चलो देखो, तो हमें समझना था क्या, कल हम लोगों ने मेल गैमेटोफाइट यानी कि परागकण के बारे में पढ़ा था, है ना। परागकण यानी कि पोलन ग्रैंड के बारे में पढ़ा था। उसका साइज वाइज सब देखा था कि इसका साइज क्या होता है, गोल होते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने कल करी थी। ठीक है, याद है ना आप लोगों को? 4-5 बातें लिखाई थी मैंने पोलन ग्रैंड के बारे में। कौन कौन सी लिखाई थी? एक तो ये मेल गैमेटोफाइट है। मेल गैमेटोफाइट का मतलब ये मेल गैमेट नहीं है, इसमें से मेल गैमेट बनेगा। देखो ये बन रहा है यहाँ पे 2 मेल गैमेट बन रहा है, तो ये तो क्या था? मेल गैमेटोफाइट था। ये परागकण है, मेल गैमेटोफाइट है, इसमें से लास्ट में क्या बनते हैं? तुम्हारे मेल गैमेट बनते हैं। ठीक है, दूसरी बात क्या लिखाई थी मैंने उसमें कि ये इनमें 2 परतें होती हैं, है ना, 2 लेयर होती है इसमें, बॉल लेयर पाई जाती है, जिनको अपन स्पोरोडर्म बोलते हैं। एक बाहर वाली लेयर होती है, एक अंदर वाली लेयर होती है। बाहर वाली लेयर को हम एक्साइन बोलते हैं, अंदर वाली लेयर को हम क्या बोलते हैं? इंटाइन बोलते हैं। ठीक है, एक कल हम लोगों ने देखा था, और हम लोगों ने देखा था कि इसका जो डायमीटर होता है वो कितना होता है? 25 से माइनस नहीं, वो 25 से 50 mm, माइनस नहीं है वो, है ना, तो डैश लगाए, क्या लगाए? डैश। तो 25 से 50 mm उसका क्या होता है? डायमीटर होता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने कल इसके बारे में बातचीत करी थी। अब हमें ये देखना है कि इससे जो मेल गैमेट है वो बनता कैसे है, मेल गैमेट बनने की क्या प्रोसेस है, क्योंकि वो तो मेल गैमेट था नहीं, वो तो मेल गैमेटोफाइट था, नर एवं को तो भेजता वो तो देखो क्या है, ये तुम्हारा पोलन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसमें ये वाली लेयर तुम्हारी एक्साइन है और ये वाली लेयर तुम्हारी क्या है? इंटाइन है। ठीक है, बाह्यचोल और अंतःचोल। यहाँ पे होता है तुम्हारा असिमेट्रिक माइटोसिस की प्रक्रिया होती है। असिमेट्रिक का मतलब होता है असम्मित। क्या होता है? असम्मित का मतलब, जैसे समझाऊँ मैं, ये मार्कर है ना, ये मार्कर है, क्या इसको बीचों बीच से काटा जा सकता है? जैसे असम्मित का मतलब क्या है? जैसे ये तुम्हारा सर्कल है, सर्कल में अगर मैं एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दूं तो ये सिमेट्रिक लाइन है, बिल्कुल सर्कल को बीचों बीच से क्या कर रहा है? काट रहा है, यानी कि आधा आधा कर रहा है। तो आधा आधा कर रहा है, बिल्कुल बीचों बीच से काटता है, तो उसको अपन सिमेट्रिक बोलते हैं, सम्मित बोलते हैं। लेकिन अगर मान लो कुछ इस तरह से है लाइन, इसमें ये है, ठीक है। अब इसको आप लोग आधा आधा कैसे करोगे, है ना? अगर मैं इसमें ये वाली लाइन ड्रॉ करूं तो इसमें 3 कॉर्नर निकल रहे हैं, इधर 2 ही कॉर्नर निकल रहे हैं, है ना। तो ये असिमेट्रिक लाइन है। कैसी लाइन है? असिमेट्रिक। मतलब इसका डिवीजन कैसा? असिमेट्रिक है, एक जैसा नहीं है। कुल मिलाकर के बात ये है, एक जैसा डिवीजन नहीं होगा। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे असिमेट्रिक माइटोसिस हो रही है, यानी कि असम्मित अर्धसूत्री विभाजन यहाँ पे होता है। असम्मित अर्धसूत्री विभाजन होता है तो ये वाली जो सेल थी ये 2 सेल्स में डिवाइड हो जाती है, एक ऊपर वाली सेल और एक नीचे वाली सेल। देखो ऊपर वाली सेल बड़ी है, नीचे वाली सेल छोटी है। क्या ये बीचों बीच से आधी हुई है? नहीं हुई है ना, इसलिए इसको बोला जा रहा है क्या? असिमेट्रिक माइटोसिस, यानी कि असम्मित अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ये जो ऊपर वाली सेल होगी इसको अपन बोलते हैं वेजिटेटिव सेल, यानी कि इसको अपन हिंदी में बोलेंगे कायक कोशिका। क्या बोलेंगे? कायक कोशिका। ठीक है, और ये नीचे वाली सेल है इसको अपन बोलते हैं क्या? जनरेटिव सेल, यानी कि जनन कोशिका। क्या बोलते हैं इसको? जनन कोशिका। ठीक है, तो ये हो गया। तो तुम्हारी एक सेल से 2 सेल बनी। ऊपर वाली सेल को हम क्या कह रहे हैं? वेजिटेटिव सेल, और नीचे वाली सेल को हम क्या कह रहे हैं? जनरेटिव सेल। अब यहाँ पर 2 सेल बन गई, इसलिए इसको बोला जा रहा है 2 सेल्ड पोलन ग्रैंड। क्या बोला जा रहा है? 2 सेल्ड पोलन ग्रैंड, या इसी को अपन बोलते हैं इमेच्योर पोलन ग्रैंड, यानी कि अपरिपक्व परागकण। ठीक है, ये अभी पूरी तरह से परिपक्व नहीं है, ये अपरिपक्व है ना। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर फिर से डिवीजन होगा। देखो क्या हो रहा है, नाउ जनरेटिव सेल डिवाइड असिमेट्रिकली फॉर टू, ये क्या लिख दिया? असिमेट्रिकली टू फॉर्म लिखा होगा यहाँ पे, है ना, टू फॉर्म 2 मेल गैमेट्स, यानी कि ये जो तुम्हारी जनरेटिव सेल है, कौन सी वाली? नीचे वाली, इसमें फिर से एसिमेट्रिकली डिवीजन होगा, यानी कि फिर से ये वाला डिवीजन होगा, है ना, माइटोसिस होगी यहाँ पर, फिर से माइटोसिस होगी इसमें। और ये वाली जो सेल है, ये सेल में से क्या बन जाएंगे तुम्हारे? 2 मेल गैमेटोफाइट बन जाएंगे। देखो ये सेल यहाँ पर थी, इसमें से क्या बन गए तुम्हारे? 2 मेल गैमेटोफाइट क्या हो गए? बन गए। ठीक है, तो और कायक सेल तुम्हारी ऐसे ही पड़ी रहती है ऊपर, है ना,
ये वाली जो सेल है, ये वाली कायक सेल में ये क्या करते रहते हैं, फ्लोट करते रहते हैं, तैरते रहते हैं ना, इनको न्यूट्रिशन वगैरह देने का काम भी तुम्हारी शायद कायक सेल ही करती है। ठीक है, तो ये तुम्हारे 2 मेल गैमेट बनके तैयार हो गए। अब देखो ये इसमें कितनी सेल हो गई, एक सेल तो इसकी हो गई, 2 सेल ये हो गई, तो ये कितने सेल वाला पोलन ग्रैंड हो गया, 3 सेल वाला पोलन ग्रैंड हो गया। ठीक है, तो इसको अपन कहेंगे 3 सेल्ड पोलन ग्रैंड्स, या इसको अपन कहेंगे मैच्योर मेल गैमेटोफाइट, यानी कि ये तुम्हारा क्या है, मैच्योर हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, मैच्योर हो गया। और इस तरह से तुम्हारे क्या बन जाते हैं, नर एवं कोदविद का तुम्हारा विकास हो जाता है। अब यहाँ से तुम्हें क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, इसी हेडिंग को तुम्हें क्वेश्चन की फॉर्मेट में क्या कर देगा, दे देगा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आप लोग चाहो तो लिख लो, क्या क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन होगा, आप लोग ये ट्राई करो घर पे बैठ करके, बाकी आप लोगों के पास नोट्स रहेंगे, चिंता वाली कोई बात नहीं है ना। आप लोग ये ट्राई करो, क्या इन डायग्राम को देख के आप आंसर लिख पा रहे हो? अगर ऐसा कर लिया तो समझ लो कि तुम्हें कोई नहीं रोकने वाला है सब फुल से फुल मार्क्स लाने में, और तुम्हें याद भी करने की ज़रूरत नहीं है, याद नहीं करना पड़ेगा, सबसे बड़ी बात यह है यहाँ पे। ठीक है, तो आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है घर पर आके ये आंसर लिखने की। ठीक है, ये वाला आंसर आप लोगों को, क्वेश्चन का आंसर घर पर लिखना है जा करके। मैं एक बार और समझा देता हूँ। ठीक है, देखो क्या हो रहा है इसमें, नर एवं कोदविद यानी कि ये जो तुम्हारा मेल गैमेटोफाइट है उसका डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, कैसे 2 मेल गैमेट बनना है। तो सबसे पहले क्या होता है, फर्स्ट ये तो तुम्हारा पोलन ग्रैंड है ना, पोलन ग्रैंड जैसा हमने कल बनाया था वही चित्र यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या हुआ, असिमेट्रिक माइटोसिस का डिवीजन, असिमेट्रिक माइटोसिस की प्रोसेस होती है, यानी कि माइटोसिस की प्रोसेस होती है और असिमेट्रिक होती है। तो ये जो सेल है वो 2 सेल में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। ऊपर वाली सेल को हम क्या कहते हैं, वेजिटेटिव सेल, नीचे वाली सेल को हम क्या कहते हैं, जनरेटिव सेल। फिर से जनरेटिव सेल में डिवीजन होता है ना, और कौन सा डिवीजन होता है, माइटोसिस, और असिमेट्रिक ही डिवीजन होता है। तो तुम्हारे क्या बन जाते हैं, 2 मेल गैमेट्स क्या हो जाते हैं उसमें से बन जाते हैं। ठीक है, और इसको अपन क्या कहते हैं, इमेच्योर पोलन ग्रैंड कहते हैं, या 2 सेल्ड पोलन ग्रैंड कहते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, 3 सेल्ड पोलन ग्रैंड या फिर मैच्योर पोलन ग्रैंड कहते हैं। क्या इसमें यही तो सब लिखना है उसको, कोई इसमें रॉकेट साइंस तो है नहीं है, जो मैंने समझाया वही आप लोग लिख दो इसको। ठीक है, अच्छा बुरा जैसा भी लिखे आप लोगों को इसका आंसर लिख के लेके आना है। ठीक है, इस तरह से प्रैक्टिकली आप लोगों को यहाँ कोई नहीं पढ़ाता है। यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे इसकी पूरी की पूरी थ्योरी आप लोगों को लिखा दी जाएगी नोट्स में, लिखा दी जाएगी आप लोगों को आंसर के फॉर्मेट में। अब उसको आप लोग क्या कर लो, रट लो। सबसे भद्दा तरीका यही है पढ़ने का। आप लोगों को अगर इस तरह से पढ़ना है तो घर पे बैठ के क्यूब भी ले लो या फिर बुक ले लो, वहाँ से आंसर लिख लो और याद कर लो। टीचर की ज़रूरत ही नहीं है, टीचर की सच में तो ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप लोगों को ऐसे ही पढ़ना है, किस तरह से, जिस तरह से बाकी लोग पढ़ा रहे हैं कि क्वेश्चन फिर उसका आंसर, आपके माइंड में कुछ छपा, कुछ गया माइंड में, कुछ पढ़ के उसको समझ में आएगा कि कहाँ की क्या बात हो रही है, इसमें आएगा समझ में, नहीं समझ में आएगा। चलो इसके अगले टॉपिक को मैं क्वेश्चन आंसर दे देता हूँ आप लोगों को, फिर देखना उस तुम्हारे माइंड में कुछ जाएगा क्या, कुछ नहीं जाएगा। जब इस तरह से पढ़ोगे तो तुम्हारे पूरे माइंड के सामने पिक्चर से चल रही होगी कि सर ने क्या समझाया था, क्या बताया था, और इस चीज़ को आप लोग कभी नहीं भूलेंगे। एक बार समझ में आ गया था और उनको आप लोग बार बार भूलोगे, बार बार रिवाइज करने की आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगी। तो आदत डालो इस तरह से पढ़ने की, ठीक है। बाकी डरने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों के पास वो होंगे नोट्स वगैरह, ठीक है। अगर नहीं कर पाएँ कि अब तो हो ही नहीं रहा तो अब क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, फिर आप लोगों के पास वो है, ठीक है, हैंड आउट, जिसमें से आप लोगों का ये सारा कुछ लिखा हुआ है, डायरेक्ट परोसा हुआ है। वो आप लोगों को तो बस क्या करना है, खाना। उसको बोलते हैं स्पून फीडिंग, है ना। जैसे मम्मी कराती है ना छोटे बच्चे को स्पून फीडिंग, चम्मच से खिलाती हैं, तो वो काम चम्मच से खिलाना वाला हो गया। ये थोड़ा काम चम्मच से खिलाने वाला नहीं है ना, ये थोड़ा काम नेक बड़े लेवल का के भाई खुद खाओ, खुद करो, है ना, सेल्फ डिपेंडेंट बनो, ठीक है, खुद से बनाओ इसका आंसर। और आप लोगों ने ये कर डाला तो समझ लो कि बहुत अच्छा काम आपका हो गया। कोई बात नहीं कर पाओ तो आप लोगों के पास वो होंगे, मैं अभी ये भेज दूंगा उनको, ठीक है। तब तक जब तक निकलवा नहीं रहा तब तक मैं उनको भेज दूंगा आप लोगों को, ठीक है। चलो नोट करो इसको। अच्छा देखो एनसीईआरटी से पढ़ते हैं अपन इसको, है ना। एनसीईआरटी में देखो एक लाइन लिखी हुई है, इसमें बहुत ही बढ़िया लाइन लिखी है कि 60% से अधिक आवृतबीजी पादपों
के परागकण इस 2 कोशिकीय चरण में झड़ते हैं या संगलित होते हैं। शेष प्रजातियों में जनन कोशिका समसूत्री विभाजन द्वारा विभक्त होकर परागण के झड़ने पहले 3 चरणीय 2 नर युग्मकों को बनाते हैं। अन्य प्रजातियों के परागकण कुछ लोगों में गंभीर एलर्जी, देखो क्या होता है यहाँ पर ध्यान से समझना कि एनसीईआरटी क्या कह रही है। एनसीईआरटी कह रही है कि 60% एंजियोस्पर्म, कितने परसेंट? 60% एंजियोस्पर्म में जो पोलन की शेडिंग होती है, शेडिंग वो कितने स्टेज पर हो जाती है? 2 सेल्ड स्टेज पर हो जाती है। 2 सेल्ड स्टेज का मतलब क्या? जैसे 60% पुष्पीय पौधे जो होते हैं ना, उनमें जो पोलन झड़ते हैं वो कौन सी स्टेज पर झड़ जाते हैं? 2 सेल्ड स्टेज पर ही क्या हो जाते हैं? झड़ जाते हैं। ठीक है, ये पॉइंट मैं आप लोगों को, अभी तो टाइम नहीं है, खैर कल लिखाऊंगा। याद क्या रखना है, मैं क्या कह रहा हूँ? 60% एंजियोस्पर्म यानी कि 60% पुष्प वाले पौधे, उनमें जो परागकण फटता है ना, वो जो एंथर जो फटता है वो कौन से स्टेज पर फट जाता है? 2 सेल्ड स्टेज पर। 2 सेल्ड स्टेज पर फट जाएगा और यही सीधा का सीधा तुम्हारा कहाँ पर जाएगा? ये सीधा का सीधा तुम्हारा कहाँ पर चला जाएगा? है ना, ये तुम्हारा सीधा का सीधा आ जाएगा कहाँ पर? यहाँ पर। और ये कितने परसेंट में हो रहा है? 60% एंजियोस्पर्म में ऐसा हो रहा है। ठीक है, 60% एंजियोस्पर्म में जो परागण जाते हैं, जो पोलन ग्रैन जाते हैं, वो कौन से जाते हैं? 2 सेल्ड स्टेज वाले। ठीक है, इसका मतलब है यहाँ पर मेल गैमेट अभी नहीं बने हैं, तो मेल गैमेट इसमें कहाँ पर बनेंगे? यहाँ पर ये आ गया, फिर यहाँ से एक ट्यूब निकलेगी, है ना, जर्मपोर से। किससे निकलेगी? जर्मपोर से, जो मैंने कल बताया था, ये वाला जो जर्मपोर है इससे। ठीक है, यहाँ से ट्यूब निकलेगी, फिर आकर के यहाँ पर तुम्हारे क्या बनेंगे? 2 मेल गैमेट बनेंगे। 60% पौधों में ऐसा होता है। बाकी 40% पुष्पीय पौधों में क्या होता है? ये वाला जाता है, ये वाला उड़ के जाएगा यहाँ पर, है ना, ये वाला उड़ के जाएगा। अब देखो यहाँ पर तो पोलन मेल गैमेटोफाइट ऑलरेडी बने हुए हैं, इसका मतलब क्या यहाँ पर बनेंगे? नहीं बनेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी इसमें क्या है? तुम्हारे मेल गैमेटोफाइट ऑलरेडी बने हुए हैं। तो याद आप लोगों को क्या रखना है? याद आप लोगों को ये रखना है कि 60% पौधों में, पुष्पीय पौधों में यानी कि एंजियोस्पर्म में शेडिंग कैसे होती है? 2 सेल्ड स्टेज पर होती है। ठीक है, बाकी 40% एंजियोस्पर्म में कितने स्टेज पर होती है? 3 सेल्ड स्टेज पर होती है। ठीक है, याद रहेगा ये पॉइंट, है ना, कि बनवा दो इसको। देखो मुझे ये बताओ आप लोग देख करके, कुछ जनरेटिव सेल के बारे में कुछ वेजिटेटिव सेल के बारे में कुछ पॉइंट्स आप लोग खुद से देख के बताओ। इनमें से अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि बड़ी सेल कौन सी है, तो क्या बताओगे? कौन सी बड़ी सेल है? वेजिटेटिव सेल क्या है? बड़ी है। ठीक है, तो एक पॉइंट तो आप लोग ये याद रखेंगे। ठीक है, वेजिटेटिव सेल लिखेंगे लार्जर, है ना, लार्जर इन साइज, और जनरेटिव सेल लिखेंगे स्मॉलर इन साइज। पहला पॉइंट तो ये हो गया इनमें डिफरेंस। ठीक है, दूसरा डिफरेंस मैंने क्या बताया आप लोगों को? ये जो वेजिटेटिव सेल है, मैंने क्या बताया? ये वेजिटेटिव सेल बड़ी है, तो क्यों बड़ी है? क्योंकि इसके ये फूड स्टोर करके रखती है। क्या? फूड। ठीक है, ये जो यहाँ पे जो मेल गैमेट्स बन रहे हैं, उनके लिए खाना कहाँ पर रहता है? इसी वेजिटेटिव सेल में क्या होता है? रहता है। ठीक है, और ये कैसी होती है? इरेगुलर शेप्ड होती है ना, इरेगुलर शेप्ड, एक जैसा इसका शेप नहीं होता है ना, अलग अलग टाइप का, अलग अलग तरीके से होता है। ठीक है, और ये कैसी होती है? तुम्हारी स्मॉल होती है, है ना, और फ्लोट्स इन साइटोप्लाज्म। इस सेल के साइटोप्लाज्म में ही क्या करती रहती है? फ्लोट करती रहती है, यानी कि तैरती रहती है। ठीक है, और स्पिंडल शेप की होती है। कैसी होती है? स्पिंडल शेप की होती है। ये स्पिंडल शेप की होती है और ये इरेगुलर शेप की होती है। ठीक है, स्पिंडल यानी कि कुछ इस तरह का शेप होता है इसका, है ना, स्पिंडल शेप की ये होती है। ठीक है, बाकी वो 40% और 60% का वाला मैंने पॉइंट आप लोगों को बता ही दिया। ठीक है, चलो कुछ पॉइंट मैं आप लोगों को कल ही लिखा दूंगा। यही पॉइंट मुझे आप लोगों को बताने थे, चाहो तो इनको आप लोग कल लिखा दूंगा इनको पूरा, है ना, और ठीक है।